राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और कल हमारे यहाँ ना बहुत आंधी आई थी, रात में आई थी, दिन में नहीं आई थी। तो साफ सफाई में बहुत टाइम लग गया। मैं आज आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे बाहर जाना था, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी से बस अपना काम खत्म किया। आंधी मतलब रात में बहुत ही ज्यादा आई थी, तो पूरे घर में डस्ट ही डस्ट हो गई। हम लोगों को तो अंदर पता ही नहीं चला, हम तो सो गए थे क्योंकि 10 बजे के बाद आई थी। और अब हम लोगों को जाना है बाहर, तो मैं बस फटाफट से पूजा वगैरह करके तैयार हो जाती हूँ। पूजा घर में आ गई हूँ मैं। हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम हो गया था कैंसिल, तो मैं दोपहर में कर रही हूँ ये बर्तन साफ। खाना पीना हो गया था हम लोगों का। माँ जी का तो व्रत था, एकादशी है आज। और यहाँ पे मैं दोपहर के बर्तन साफ कर रही हूँ, तभी आ गया था आम बेचने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ कल आंधी आई थी, मैंने बताया था आप लोगों को। तो आम वाला आ गया था, तो माँ जी ने आम खरीद लिए हैं। देखिए बाहर रखे हैं भगोने में अचार के लिए, छोटे छोटे। तो उनका अचार बनाएंगे तो उनको भी छीलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने कपड़े, मेरी मशीन चल रही है तो उनको भी पहले सुखाऊंगी, क्योंकि फिर कृष्णा की ड्रेस नहीं सूख पाती है। आज की धुल जाएगी तो वो आज जो आएगा तो वो चेंज तभी हो जाएगी, प्रेस तभी हो जाती है। और आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि लाइट की वजह से लगता है पता नहीं कब ख़राब हो जाएगी लाइट। इस वजह से फटाफट पहले किचन का बर्तन वगैरह साफ़ करके चली जाऊंगी। ये ओम का लंच है, तो ओम के लंच को तो रखूँगी अलग। ओम कल स्कूल गए थे, आज नहीं गए हैं। कल धो दिया था, लेकिन आज फिर से उन्होंने लंच में ही खाना खाया है, तो ये दोबारा से गंदा हो गया है। तो इसे अलग रख दूँगी धो के। डलिया में नहीं रखती मैं बच्चों के टिफ़िन अलग रखूँगी खुले में। ये बर्तन कपड़े धुल गए हैं मेरे, तो इन्हें मैं मशीन के कपड़े ना इकट्ठे एकदम एक दूसरे में इतने फंस जाते हैं कि उन्हें अलग अलग करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं इन्हें अलग अलग करके पहले हिला के रख लूँगी, उसके बाद फिर बाहर डाल कर आऊँगी। कृष्णा ओम तो बस यहीं पे मस्ती करते रहते हैं। स्कूल जाने के नाम से इन्हें इतना डर लगता है कि बस कुछ पूछिए मत। और मेरी कॉटन की साड़ियाँ भी हैं इसमें। कॉटन की साड़ियों को मैं फ़ोल्ड करके तब सुखाऊँगी, ताकि वो सिकुड़े नहीं। उन्हें मतलब हिला के खूब अच्छे से फटकार के सुखा दो ना, तो एकदम प्रेस जैसी हो जाती हैं। बस इन्हें करके उसके बाद फिर थोड़ी देर माँ जी के साथ आम छिलवाऊँगी। फिर शाम के काम का टाइम हो जाएगा, तो शाम का काम करना है, क्योंकि शाम को माँ जी का व्रत है। तो माँ जी के लिए बनाऊँगी कुट्टू के आटे की पकौड़ी और खीरे का रायता। और बाबा जी का पेट अभी ठीक नहीं है, तो उनके लिए दलिया बनाऊँगी। और कृष्णा के लिए बनाएंगे आलू के पराठे। ओम तो उन्होंने अपने लिए जबे बनवाए हैं, तो वो तो वही खाएंगे शाम को। ये देखिए छोटी छोटी सी आम है बिल्कुल, इनका अचार बहुत अच्छा पड़ता है। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फिर कभी, क्योंकि इन्हें तो कई दिन लगते हैं, टाइम लगता है बनने में अचार को। उसके बाद फिर पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अचार की। और यहाँ से फिर ये करके उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इन कामों में। पहले तो किचन साफ़ है, तो बस माँ जी का पहले करूँगी, उसके बाद फिर कृष्णा की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर आगे मैं किचन में ये कर रही हूँ माँ जी की पकौड़ी की तैयारी। आलू छील रही हूँ, खीरा है और मिर्च है। तो पहले आलू छील के काट के साफ़ करके रख दूँगी उन्हें, और फिर खीरा कद्दूकस करके खीरा का रायता बनाऊँगी। बस फटाफट से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। माँ जी की पकौड़ियों की तैयारी हो गई थी। माँ जी आई नहीं थी, तब तक मैंने वो जो कल घी बनाया था उसे छान देती हूँ डब्बे में, और दीपक बना के रख दिए हैं, क्योंकि दीपक का भी टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। तो घी को छानने के बाद डब्बे में पलट दूँगी इसे। तब तक माँ जी भी आ गई थी, तो उनके लिए भी पकौड़ी सेक दी। और बाबा जी का बन गया था दलिया, बस उसे थोड़ा सा खोल के पका रही थी। माँ जी को दे देती हूँ अब सर्व करके, और बाकी सबको फिर फटाफट से खाना खिला दूँगी। और फिर उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करेंगे।
बाबा जी ने भी नहीं मना कर दिया है। बस कृष्णा के पापा और माँ जी के लिए बनाया है। बच्चों ने दोनों ने पहले ही पी लिया था। और ठाकुर जी का दूध है तो पहले ठाकुर जी को पिला के आऊँगी, उसके बाद फिर इन दोनों को दूँगी। बाकी सारा मेरा किचन वगैरह सब सेट हो गया है। दूध वगैरह मैंने जमा दिए हैं जो भी जमाने थे मुझे। अब यहाँ का सारा काम खत्म हो गया, बस ठाकुर जी को दूध पिलाकर पिलाना बाकी है और बाकी फिर सब अब सोएंगे। और सुबह के लिए मैंने बैंगन आलू टमाटर सब निकाल के तैयार करके रख दिए हैं क्योंकि सुबह जल्दी रहती है। अब सुबह बस उठेंगे और सब्जी बन जाएगी। तो चलिए पहले ठाकुर जी को दूध पिला लाती हूँ। रात का टाइम है, रात के बज रहे हैं 9 और मैं आई हूँ अपने लड्डू गोपाल को दूध पिलाने के लिए। ये उनका दूध रखा है और उससे पहले मैं इनके ये मुकुट माला ये सब हटा दूँगी और तिलक हटा दूँगी। मैं ये सब रात को हटा देती हूँ उनके, ताकि वो आराम से रहें इन सब चीज़ों से। उनका मुकुट उठा कर रख दूँगी और माला भी रख दूँगी। बंसी नहीं हटाऊँगी उनकी, बंसी उनके पास ही रहने दूँगी मैं। बस अब उन्हें पिलाऊँगी दूध ताकि वो दूध पी के सो जाएं आराम से। और बाकी जो सुबह का भोग था ये सब हटा दूँगी यहाँ से। तो चलिए, आज मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है बस शाम के काम की, जो छोटा मोटा ही काम हुआ था, आज ज़्यादा हुआ भी नहीं था। चलिए मिलेंगे हम आपको अपनी अगली वीडियो में। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। बस टीका छुड़ाना बाकी है उनका, टीका भी छुड़ा देती हूँ पहले। मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। तो चलिए अब मिलेंगे हम आपको अपनी अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, राधे राधे।